नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिया जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 13 अप्रैल को सुबह के 4 बजे और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। राहु चंद्रमा की युति ग्रहण दोष। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। छठे घर के स्वामी राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा, तो कुछ अलग करने की प्रेरणा रहेगी, विश्वास रहेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी और वो कर भी पाएंगे। राहु चंद्रमा की युति एक बहुत ही एक्सट्रीम वाली युति है। ऐसे लोग या तो बहुत अच्छा करेंगे या तो एकदम गलत साइड पर चले जाएंगे। एडिक्शंस पर इंट्यूशन, राहु चंद्रमा जिसका साथ में है कुंडली में, उनकी इंट्यूशन एक अलग ही लेवल पर जाती है। वो ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, भले ही ज्योतिष जानते हो ना जानते हो। मैंने पहले भी 1-2 बार शायद इस एग्जांपल को बोला। मैं एक व्यक्ति को जानता था, वो ज्योतिष पढ़ते थे लेकिन वो कभी भी कुंडली एनालाइज नहीं करते थे, पर आउट ऑफ द ब्लू कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ बोल देते थे और उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। पर ऐसी चीज़ किसी व्यक्ति के बारे में बोल देना जो केवल वही जानता था, वो प्योरली इंट्यूशन होती है। तो यहाँ पे जब राहु चंद्रमा साथ में लग्न में है तो इंट्यूटिव पावर्स अच्छी रहेगी। कुछ अलग आइडिया आ सकता है, विदेश से पैसा आ सकता है, कुछ अलग करने का मौका, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। छठे घर के स्वामी लग्न में है तो कोई स्ट्रगल्स चल रहे थे, कुछ रुकावटें आ रही थी, उनसे निकलने का मौका मिल सकता है। ये सारी ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन राहु चंद्रमा बहुत मन को भ्रमित भी करते हैं, डिसकंटेंटमेंट लाते हैं। राहु जिसके लग्न में हो बहुत डिसकंटेंटेड व्यक्ति रहता है, बहुत डिसकंटेंटमेंट, भले कितना पैसा हो उसके पास, डिसकंटेंटमेंट जाता ही नहीं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनके पास इतना पैसा है, यकीन मानिए, अगर वो एक दिन में 1 लाख रुपए भी खर्च करें ना, 2 लाख रुपए भी खर्च करें और आज वो काम करना बंद कर दे, जब जितने भी उनकी उम्र हो, 35 साल जिए, 30 साल और जिए, तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। उसके बाद भी पता नहीं कितने चल सकता है। लेकिन वो लालच, राहु, तो यहाँ पे थोड़ा लालच से बचिएगा, थोड़ा भ्रम से बचिएगा। कोई आपको बहुत यहाँ पे तारीफ कर देना, आपकी थोड़ा उससे दूर ही हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तो आपके खुद के नुकसान के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए करेगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। गुरु का प्रभाव भी है और वो धनेश है, लाभेश है, पैसा आएगा, लेकिन जितना अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा लिया उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को समझिए। आप शायद
बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं ओवरऑल, इस पर काम कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ऊपरी स्तर पर सब ठीक दिख रहा है, लेकिन भीतरी स्तर पर बहुत दिक्कतें हैं, आपको भी पता है, उनको ठीक कर लीजिए। स्टूडेंट्स, चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए, सॉरी लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ें संभव हैं ठीक करना, लेकिन पहले उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम रखिए अपने जीवन में, बहुत काम आएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ धन प्राप्ति तो अचानक से दिख रही है। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि मीन में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और वो मेष में आ जाएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपके छठे घर के स्वामी हैं और आपके दूसरे घर में बैठ गए। अर्थ त्रिकोण का स्वामी, अर्थ त्रिकोण में उपचय भाव का स्वामी धन स्थान में, पैसे से संबंधित, करियर से संबंधित जो भी काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। यहाँ पे चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ है, उनकी बात करते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ हैं, तो ये भी अर्थ त्रिकोण, ये भी अर्थ त्रिकोण, ये उपचय भाव, ये उपचय भाव, ये उपचय भाव, गति तो रहेगी यहाँ पे, करियर हो, धन हो, गति मिलेगी। बुध के साथ हैं जो अष्टमेश है और मंगल भी है यहाँ पे, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। शनि लग्नेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश के काम, अपने कुछ काम अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। और बुध पंचमेश भी हैं, तो नए आइडियाज़ भी आएंगे। लेकिन कभी भी चंद्रमा इतने सारे ग्रहों के साथ सरल नहीं रहते। 3 या 3 से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पर है ना, आप खुद ये मानेंगे इस चीज़ को कि आपके जीवन में मानसिक संतुलन बिगड़ता है विद टाइम। वो इंटेंसिटी कि वो किस स्तर पर जा सकता है और कितना टाइम खराब रहेगा, वो ओवरऑल कुंडली पे डिपेंड करता है, दशा अंतरदशा और बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं इसके कारण। तो इस पर सब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, ज़्यादा मत बोलिएगा, ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बड़ा सोचिए हर चीज़ में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप पहले ना पुरानी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, पुराने काम को पूरा कर लीजिए। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, आप थोड़ा लीड कीजिए। रिलेशनशिप में ना एक व्यक्ति होना चाहिए जो लीड करे, जो प्लान बनाए, जो चीज़ों को ठीक करे, जो चीज़ों पे कभी तो दोनों नहीं करते, एक किसी और चीज़ में ठीक होता है, किसी और चीज़ में होता है। तो एक व्यक्ति को तो एक लीडर का रोल निभाना पड़ता है, वो इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ये हम ही लोग गलतियां करते हैं कि भाई ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है। बेचारे लड़के भावनाएं व्यक्त भी करना चाहते हैं ना, बट दैट रेज ऑफ मैस्कुलिनिटी की उनको दिखाना ही है कि हाँ बहुत मस्कुलिन है, वो दिखा ही नहीं पाते इमोशंस, और इसके कारण कितना प्रभावित करते हैं। ऐसा बोल दिया कि भाई आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते इफ़ यू आर अ मैन। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक खाना लड़के लड़कियां बनाएंगे, खाना बाहर का काम लड़के करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत छोटी सोच है और इससे निकलना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप में, तो दोनों चीज़ों को, दोनों व्यक्तियों को इस जेंडर रोल से निकलना चाहिए, तभी रिलेशनशिप काम करेगा। लड़कों से अच्छा खाना नहीं बना सकता कोई, तभी ज़्यादातर शेफ्स आपको लड़के ही मिलेंगे, पर घर में आके वो नहीं, कौन बोल देगा कि भाई खाना बनाने। तो एक, जैसा मैंने कहा ना कि एक लीडर बनिए। अब ये जेंडर रोल से और सब से निकल के एक ऐसा रिलेशनशिप बनाइए जहाँ पे आप दोनों बहुत कंफर्टेबल हो। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करना है तो प्रयत्न कौन करेगा? आप ही करेंगे। अभी लगता है कि ये कामना तो है तो चीज़ें बहुत ठीक हो जाएं, तो एफर्ट्स कौन करेगा? आप ही करेंगे, उस पर प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा इस टाइम पे। बहुत सरल टाइम तो नहीं दिख रहा, लेकिन जितना फोकस मेंटेन कर लिया उतना अच्छा है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, विदेश से भरपूर पैसा आ सकता है। 17 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है।
फिर से उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, ये हफ्ता एक गति देगा, ये तो दिख रहा है कि गतिमान रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। यहाँ पे सूर्य के साथ हैं, अब सूर्य उच्च के हैं, सप्तमेश है, बिजनेस में लाभ, कुछ थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन में मिल सकता है, लेकिन ये अमावस्या दोष भी है। अच्छा, शुक्र के साथ भी हैं, चंद्र शुक्र की युति अपने आप में बहुत अच्छा, मैं कई बार बताता हूँ इसको कहीं कहीं महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। अब कभी भी योग की बात ऐसे नहीं लेना चाहिए कि अगर योग बन गया तो सब सफल हो जाएगा, उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। पर हम जब गोचर की बात करते हैं तो एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो धन के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत साथ देगा, प्रॉपर्टी बेचनी है, अच्छा टाइम है। बस क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति अमावस्या दोष भी है ना, तो थोड़ा ओवर कम्युनिकेट से बचिएगा। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, तो आपको ना अपने आप को समझने का, अपनी गलतियों को समझने का, अपनी कमियों को समझने का, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं स्किल्स में, उसको समझने का मौका मिलेगा, तो उसका लाभ उठाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन के कई एरियाज़ में, बस थोड़ा एफर्ट ढंग से लगाइए। सेहत के दृष्टिकोण से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको अपने बिजनेस में जो मार्केटिंग होती है उस पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, एक दूसरे के साथ को एंजॉय कीजिए। वैवाहिक जीवन, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी बहुत कम दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में, लेकिन कुछ यात्राओं का योग भी बनता है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि देवता की एक बार आरती करनी है और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो का आपके काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।